हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का रेलवे संकल्प यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग सूचकांक देखने वाले हैं, यानी इंडेक्स और रैंकिंग जो भी है भारत की, कब तक, एकदम लेटेस्ट मई 2026 तक। एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हम पूरी की पूरी रैंकिंग जो है वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट कहाँ है रैंक और सबसे लोएस्ट कहाँ है, उस क्रम में देखेंगे, ताकि आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है और आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे जब भी एग्जाम में रैंक पूछा जाएगा भारत का, चाहे वो किसी भी रैंकिंग में पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे टॉप से पढ़ते हैं, और सबसे टॉप में हम लोग जहां हैं वो 151 रैंक पे है। 151 पे कहाँ है? प्रेस में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स करके आपसे पूछा जाएगा, उसमें हम लोग 151 रैंक पे हैं। प्रेस के लिए अलग से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि प्रेस में टॉप पर कौन है। तो टॉप पर है नॉर्वे। कौन? नॉर्वे, या नॉर्वे जिसको बोलते हैं हिंदी में। नॉर्वे टॉप पे है, ये फर्स्ट रैंकर है। और ये जो 151 रखे हैं ये इंडिया की है। ठीक है, हम लोग हर जगह इसी तरीके से लिखते चलेंगे। इसके अलावा प्रेस वाले में अलग से ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रिलीज कौन करता है। तो इसका जारी करता जो है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। क्या? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। विदाउट बॉर्डर। अच्छा, सब में हम लोग जारीकर्ता का नाम नहीं देखेंगे। जिस जिसका एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग उसी उसी का देखेंगे। तो 151 में प्रेस में इंडिया का है, सॉरी, लाइक इंडिया का रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 पे है। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टॉप पे कौन है? नॉर्वे है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद जो है 131 रैंक है अपना। किस चीज में है 131? तो देखो, ये है ग्लोबल जेंडर गैप। क्या? ग्लोबल जेंडर गैप। जेंडर गैप। अच्छा, जेंडर गैप कैसे याद रखेंगे? तो आप देख सकते हो 1 1 के बीच में 3 आपको दिख रहा होगा। इट्स भी लाइक कि 3 जेंडर जनरली होते हैं, और 1 1 के बीच में ये थर्ड जेंडर दिख रहा है। तो ग्लोबल जेंडर गैप 131 में है। ये बस याद करने के लिए मैं, मतलब आपको फोटोजेनिक मेमोरी थोड़ा ध्यान रहे तो उसके लिए कर रहे हैं। साथ ही ग्लोबल जेंडर गैप जहां है वहीं पे महिला शांति एवं सुरक्षा में भी हम लोग हैं। कहाँ? महिला शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा। तो अब आपको रिलेट करना आसान हो जाएगा कि 131 एक तो ग्लोबल जेंडर गैप, और जहां ग्लोबल जेंडर गैप की बात आती है वहीं महिला शांति एवं सुरक्षा की भी बात आती है। जहां भी जेंडर की बात आती है महिला शांति सुरक्षा का एक प्रमुख मुद्दा हो जाता है। तो 131 आपको याद रखना है कहाँ कहाँ रैंक है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप और महिला शांति एवं सुरक्षा में। अब इसको कौन जारी करता है, कौन टॉप पे है, इतना एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, या कहें जनरली नहीं आता है। तो हम लोग बस अभी उतनी चीजें देखेंगे जो इजिली याद हो पाए और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो फिर 131 के बाद जस्ट है 130। अच्छा, 130 में कहा है हम लोग? तो देखो, अभी 131 में हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप और महिला शांति एवं सुरक्षा की बात कर रहे थे। तो ये सब मानव विकास से जुड़ा हुआ है। किससे? मानव विकास। तो मानव विकास सूचकांक में हम लोग जो है 130 रैंक पे हैं। और 130 रैंक देख ही रहे हैं तो 128 भी देख लो। तो 128 में आर्थिक स्वतंत्रता है। क्या? आर्थिक स्वतंत्रता। अब आपको रिलेट करना ज्यादा इजी हो गया। आर्थिक स्वतंत्रता होगी तो मानव विकास होगा। मानव विकास के बाद क्या देखना है? महिला शांति सुरक्षा और ग्लोबल जेंडर गैप। तो ये तीनों आप रिलेट कर सकते हो, 131, 130, 128। सही। इससे आगे बात करते हैं। 128 रैंक से नीचे आओगे तो 116 आपको ध्यान रखना है एक तो, और वहीं पे 115 आपको ध्यान रखना है। ये दोनों रिलेट करना है, 116 और 115। 116 रैंक जो है हमारा वो हैप्पीनेस इंडेक्स में है। किसमें? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग 161 पे है। हैप्पीनेस का अलग से ये भी याद रखना पड़ेगा कि टॉप पे कौन है, क्योंकि पूछता है इसमें। तो इसमें टॉप पे फिनलैंड है, अभी के लिए लिख दे रहा है। फिनलैंड है फर्स्ट पे। ठीक है, पर 115 किस में है? इसमें है ये पीस इंडेक्स। कौन सा? पीस इंडेक्स। बोले तो शांति।
शांति सूचकांक में 115 पे है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखेंगे कि भैया पहले शांति प्राप्त होगा तभी आप खुश रह पाएंगे, मन की शांति होनी चाहिए खुश रहने के लिए। तो 115 और 116 ये हम सबसे लेटेस्ट, अच्छा सब में हम ये नहीं लिख रहे किस बार का इंडेक्स है, आप बस इतना ध्यान रखो सबसे लेटेस्ट यही है 2026 का, या फिर जो भी रैंक जो है 2026 में अभी तक नहीं आया है मई 2026 तक, उसका हम लोग 2025 का देख रहे हैं। ठीक है, तो 116 हैप्पीनेस में फर्स्ट टॉप पे कौन है, फिनलैंड, और हैप्पीनेस के जस्ट बाद पीस इंडेक्स, तो शांति और खुशी है ना, पीस और हैप्पीनेस दोनों एक साथ आते हैं, ये ध्यान रखोगे। पीस इंडेक्स से रिलेटेड कुछ चीजें और पूछ लेता है, जो कि पीस इंडेक्स जारी कौन करता है। तो पीस इंडेक्स का जो जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कौन, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। आगे देखते हैं, तो आगे 115 तक हम लोग देख चुके हैं। 115 के बाद जो देखना है आपको, एक है 108 और इसके जस्ट बाद आपको ध्यान रखना है 102, दोनों ध्यान रखें। 108 कहाँ है, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता। और 102 में कहाँ है, तो ये है भूख सूचकांक, बोले तो हंगर इंडेक्स, भूख सूचकांक। अच्छा, अब ध्यान देने योग्य बात है, लैंगिक असमानता और भूख सूचकांक, इसको किस तरीके से आप रिलेट करेंगे देखिए, और इसके बाद भी 2-3 है, अभी आते हैं। 108 मैं बस याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूं, अभी जो बोलूंगा उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं ऐसा मानता हूं या कहता हूं। 108 को आप याद करेंगे तो ये एक रिलीजियस नंबर है, जनरली रिलीजियस नंबर है, आप पता होगा। तो ये हिंदू धर्म का जो है, हमारे अपने धर्म का ये सबसे कहते हैं कि शुद्ध नंबर माना जाता है 108। खैर उससे मैं नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी धार्मिक चीजें होती है वहां एक तरह का लैंगिक असमानता आपको देखने को मिलेगी, ऐसा मैं एज्यूम करने को कह रहा हूं। आप सोचो, ऐसा मन में बनाओ ताकि ये रैंक याद रहे आप। ठीक है, तो लैंगिक असमानता कहाँ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां धार्मिक चीजें होती हैं, क्योंकि पंडित जो पूजा में पुजारी होते हैं या मस्जिद में जो मौलवी होते हैं वो आमतौर पे पुरुष होते हैं, अधिकतर अधिकतर पुरुष होते हैं, है ना। अभी आप देखेंगे कि कितने लोग हैं, सॉरी, हाँ कितने लोग हैं जो बाबा बने हुए हैं, तो उसमें महिलाओं की संख्या आपको कम दिखेगी। तो लैंगिक असमानता कहाँ दिखती है, जहां धार्मिक चीजें ज्यादा होती हैं, ऐसा आप सोचो। तो 108 पे ये आपको लैंगिक असमानता दिख जाएगा। उसके जस्ट नीचे भूख सूचकांक, भूख को मतलब हंगर इंडेक्स को और भी चीजों से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे 99th रैंक अगर आप देखेंगे तो 99th रैंक है अपना सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, जिसको एसडीजी भी बोलते हैं। तो एसडीजी में अपना रैंक 99th है। एसडीजी में और क्या ध्यान रखना होता है, वो होता है इसका स्कोर, भारत का स्कोर जो है, स्कोर ऑफ इंडिया 67, रैंक 99 और स्कोर 67। और इसी के जस्ट बाद है 91, ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 91 है अपना करप्शन इंडेक्स, बोले तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार वाले में और क्या क्या पूछता है, एक तो कि टॉप कौन है भ्रष्टाचार वाले में, तो इसमें इस इंडेक्स में टॉप पे है डेनमार्क, डेनमार्क मतलब सबसे बेस्ट है डेनमार्क, मतलब सबसे ज्यादा करप्ट नहीं, करप्ट जो सबसे ज्यादा रैंक पे है वो ज्यादा करप्ट है, उस हिसाब से देखा जा रहा है। तो डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे है। और इसको जारी कौन करता है ये भी पूछता है, तो भ्रष्टाचार रैंकिंग जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, ये बातें ध्यान हो गई। अब सोचिए कि अब इसको इन चारों को कैसे याद करना, नीचे से समझो। करप्शन में आप 91 पे है, करप्शन हुआ इसलिए आपका विकास लक्ष्य पीछे हो गया, 99 पे चले गए। और विकास विकास ही जब नहीं हुआ तो भूख हंगर तो बढ़ेगा ही,
विकास नहीं होगा तो हंगर बढ़ेगा ही, हंगर बढ़ा, और जहां भूख बढ़ेगा तो लैंगिक असमानता आएगा। इस तरीके से भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। 108 लैंगिक असमानता, 102 हंगर इंडेक्स, 99 एसडीजी जिसमें स्कोर है 67, और 91 पे अपना करप्शन इंडेक्स। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप अपने माइंड में आराम से इन चीजों को बिठा सकते हैं, फोटोजेनिक वे में भी। ठीक है, याद तो करना है ही, उसके अलावा भी। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं। उसके बाद अपना रैंक देखना है 75, 75th, जिसको 75वां कह सकते हैं। इसमें हम लोग पासपोर्ट इंडेक्स देखते हैं। कौन सा पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले का पासपोर्ट करके आएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट। तो इसमें भारत का रैंक कितना है? 75 है। इसको जारी कौन करता है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके जारी करता है हेनले एंड, हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स, पार्टनर्स। ठीक है, हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें टॉप रैंकर भी पूछ लेता है, तो इसमें टॉप रैंकर है सिंगापुर, सिंगापुर, ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर है सिंगापुर। ठीक है, 75 आपको याद है, 75 याद है, तो 71 भी आपको याद रखना है। 71 में कहा है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। कहा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें किस पोजीशन पे है? 71वें पोजीशन पे है। ठीक है, अच्छा ये याद हो गया, तो आपको 70वां पोजीशन भी याद रखना होगा। तो 70th पोजीशन है अपना सेफ्टी इंडेक्स में। किसका सेफ्टी इंडेक्स? एक जारी होता है नुमिबियो या नुम्बियो बोल सकते हैं, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, सेफ्टी इंडेक्स। तो इसमें भारत का, इंडिया का ओवरऑल रैंक जो है वो 70 है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ये 70 नहीं मिले सेफ्टी इंडेक्स में, तो आप 67 भी इसमें ध्यान रखना। मैं अलग से दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। रेड भी चल जाएगा ना, रेड या व्हाइट से लिख दे। तो 67th रैंक भी आप ध्यान रखोगे। क्यों 67th? क्योंकि मिड 2025 तक यही था, मिड 2025 तक रैंक यही था। अभी जो 70th रैंक बता रहा हूं ये 2026 की रैंक है। सही, ये एक बात ध्यान रखनी है। दूसरा, स्कोर आपको ध्यान रखना है भारत का। स्कोर जो है वो 55.8 है, 55.8 रहा है इंडिया का ओवरऑल स्कोर। इंडिया से कौन सी सिटी सेफ्टी इंडेक्स में सबसे टॉप पे आई है? तो इंडिया की जो है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इंडिया की अगर सिटी की बात होगी तो वो मैंगलोर, मैंगलोर, ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर है इंडिया से, इंडिया में टॉप पे है। फर्स्ट लिखना सही नहीं होगा, टॉप कहते हैं, टॉप ऑफ इंडिया। पर ओवरऑल मैंगलोर को कितना मिला है रैंक? तो ओवरऑल जो है मैंगलोर वो 49th रैंक पे है। ठीक है, सारी चीजें ध्यान से समझ लो, क्या क्या मैं बोला हूँ अभी तक, फिर से रिपीट कराता हूँ। नुमिबियो सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया 70th पे है। ये कब? 2026 की रैंकिंग की बात कर रहे हैं। ये 2026 वाला मैं येलो से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 2026 की बात कर रहे हैं। ठीक, जब हम 2025 मिड 2025 की बात करेंगे तो ये 67वां रैंक है, 67th। ये क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि ये अभी हाल ही में आया है, बहुत हाल ही में, लाइक कि कुछ ही दिन हुए हैं आए हुए। नुमिबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 वाली। तो आपको 2025 वाली भी याद रखना है, यानी कि अगर ऑप्शन में 70th ना रहे तो आपको कौन सा मारना होगा? आपको मारना होगा ये 67th रैंक। ठीक, स्कोर कितना रहा है, चाहे मिड 2025 की बात करो या 26 की बात करो, दोनों बार जो स्कोर रहा है वो 55.8 ही रहा है। रैंक बस आगे पीछे 3 अंक के आगे पीछे रैंक हुआ है। ठीक, उसके अलावा भारत से कौन सी सिटी टॉप पे की है? तो वो मैंगलोर। हाँ, मैंगलोर भारत से टॉप पे है, और जनरली 49th स्थान पे, मतलब 49th रैंक पे है, 49वें स्थान पे। तो ये बातें आपको ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद बात करें तो एक और आपको पासपोर्ट इंडेक्स एक और ध्यान रखना होता है, वो पासपोर्ट इंडेक्स है
वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें आप 67वें स्थान पे उसमें भी। तो 67वें पे और कहाँ है, एक तो कि मिड 2025 से सेफ्टी इंडेक्स में 67वें पोजीशन पे है। इसके अलावा एक वैश्विक, क्या, वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स। इससे पहले जो पासपोर्ट इंडेक्स आप पढ़े वो कौन सा पासपोर्ट इंडेक्स था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। जनरली इसी का ज्यादा महत्व है, हेनले वाला ही लोग मानते हैं, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम 75th रैंक पे हैं, सिंगापुर टॉप पे है। इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें 67वें स्थान पे है। इसको आर्यन कैपिटल करके एक संस्था है वो जारी करता है। कौन जारी करता है, आर्यन कैपिटल, ठीक है। तो इसमें हम 67वें स्थान पे, इतना ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा बताया ही कि 67 जो है सेफ्टी इंडेक्स, इंडेक्स मिड 2025, मिड 2025 में भी सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 67 रही है, सही। इसके बाद आपको 63rd याद रखना है। 63rd में कहा है हम लोग, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो टैलेंट के मामले में अगर बात करेंगे तो हम लोग 63वें स्थान पर हैं, यानी 63 रैंक पे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो 45 और 41, 45th, 41, और 38, 36, यस, 38, 36, ये चारों रैंक आपको ध्यान रखना है। और ये चारों रिलेटेबल है थोड़े थोड़े, ठीक है। तो इसको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले 45th पे आ जाते हैं, तो नेटवर्क रेडीनेस, किसमें, नेटवर्क रेडीनेस, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में हम लोग कहाँ हैं, 45 स्थान पे। इसमें स्कोर भी पूछ लेता है कभी, तो स्कोर भी याद रखना है, इंडिया का स्कोर 54.43, ठीक। 41 पहले मैं सारा लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा खुद से भी कि मतलब किस तरीके से रिलेटेड है और रिलेट रखना है आपको। फिर 41 में है कॉम्पिटेटिव इंडेक्स। कॉम्पिटेटिव इंडेक्स हिंदी में बात, हिंदी में कहेंगे तो प्रतिस्पर्धात्मक, क्या, विश्व प्रति स्पर्धात्मक, यस, स्पर्धात्मक सूचकांक है ना, सूचकांक। इंग्लिश में इसी को लिखेंगे तो लिख सकते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, कॉम्पिटिटिव होता है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो इसमें 41 रैंक पे है। 38 पे किसमें है, तो इसमें है इनोवेशन इंडेक्स, क्या, इनोवेशन, इनोवेशन हिंदी में कहें तो नवाचार, वैश्विक नवाचार सूचकांक, क्या, नवाचार सूचकांक, ठीक। 36 पे कहाँ है, तो ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, कहाँ, ग्लोबल कमिटमेंट, कमिटमेंट में डबल एम आएगा आई थिंक, यस, कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, टू डेवलपमेंट, ठीक। अच्छा, इन सबको अब रिलेट करिए आप, समझिए। वैसे तो एक और था जहां रिलेट करना था, उसके बाद आता, पर वो अभी यहाँ नहीं लिख सकता, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, पर ठीक है, चारों को रिलेट कर लेता हूँ। सबसे पहले कि कमिटमेंट टू डेवलपमेंट में आप पीछे हैं, 36 स्थान पे हैं, 36वें स्थान पर है। तो आपका इनोवेशन स्लो होगा, आप डेवलपमेंट में पीछे हैं तो इनोवेशन स्लो होगा, नया कुछ नहीं बन पाएगा। तो इनोवेशन में 38वें स्थान पर है। इनोवेशन स्लो है मतलब आप कंपटीशन में ही नहीं है, कंपटीशन में 41 स्थान पे। कंपटीशन में किस लिए नहीं है भाई, क्योंकि नेटवर्क का रेडिनेस भी है, जो नेटवर्क फैलाया जाना चाहिए था वो भी आपके पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। वैसे ये नेटवर्क इंडेक्स, नेटवर्क रेडिनेस लाइक डेटा नेटवर्क से रिलेटेड है,
पर आपको याद रखना है कैसे, कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और नेटवर्क रेटिंग। 36, 38, 41, 45। ठीक है। इसके बाद कौन सा एक अलग से ध्यान रखना है, वो 23rd यानी 23वां पोजीशन। 23वां पोजीशन किस चीज में है, तो सतत व्यापार सूचकांक। कहा, सतत व्यापार सूचकांक, सूचकांक जिसे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। क्या, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में हम लोग 23वें स्थान पर है। इसके जारीकर्ता भी पूछ लेता है, तो इसके जारीकर्ता है हिनरिच फाउंडेशन। कौन, हिनरिच, थोड़ा सा गलत लिख दिया, हिनरिच फाउंडेशन, हिनरिच फाउंडेशन। ठीक है। और यहीं पे जहां पे हम लोग सतत व्यापार सूचकांक में है, वहीं पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भी। कौन सा, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। सही, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। इसका भी जारीकर्ता पूछ लेता है, तो इसके जारीकर्ता है जर्मन वॉच, जर्मन वॉच। तो इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, जर्मन वॉच का। ठीक। अच्छा, जहां पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, एक और सूचकांक इससे रिलेटेड है, रैंक से मतलब नहीं है, वो है जलवायु जोखिम सूचकांक। ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक है जिसमें 23वें स्थान पर है। पर अगर पूछ ले जलवायु, मैं इसको व्हाइट से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि वो अलग से हम बता रहे हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है। जोखिम सूचकांक अगर पूछ ले आपसे, तो इसमें हम लोग 15वें स्थान पर हैं। कहा, 15th स्थान पे। और इसको भी जारी करता है जर्मन वॉच। इसको कौन जारी करता है, जर्मन वॉच। ठीक है। तो ये दोनों जलवायु से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 23, सेम, व्यापार और जलवायु परिवर्तन साथ साथ 23वें रैंक पे, और जलवायु जोखिम 15वें रैंक पे हम लोग। अच्छा, जितने भी रैंक बात कर रहे हैं, आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा कि हम इंडिया के लिए बात कर रहे हैं, इंडिया की रैंक की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है। तो ये 23वां रैंक भी आप समझ गए। ले देखे रैंक आप लगभग लगभग पूरा समझ गए हैं। दो चार रैंक और है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो अगले रैंक की बात करते हैं। तो आगे अब आपको 16वां, 15वां, 13वां आपको देखना है, 16th, 15th और 13th। 16वें रैंक पे कहाँ है, तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। कौन सा, रिस्पॉन्सिबल, यस, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, नेशन। तो हम लोग 16वां रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स, नेशनल इंडेक्स में हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 15वां पे, तो वैश्विक, 15वां अभी बताया था, 15वां कहाँ बताया था, जलवायु जोखिम सूचकांक, वही वाला यहां ध्यान रखना है, जलवायु जोखिम सूचकांक, है ना, जोखिम सूचकांक। इसके जारीकर्ता कौन है, अभी बताया था, जर्मन वॉच, जर्मन वॉच। ठीक है। इसके अलावा 13th पे बात कर ले, तो 13th में है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। तो आतंकवाद की जब बात करते हैं, तो आतंकवाद में हम लोग 13वें नंबर पे। आतंकवाद में फर्स्ट नंबर पे कौन है, टॉप होल्डर। तो जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, इसमें पाकिस्तान जो है वो टॉप होल्डर है। इसको जारी कौन करता है, सेम वही जो शांति सूचकांक जारी करता था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कौन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, एंड पीस। ये और क्या जारी करता था, याद कीजिए, शांति सूचकांक, आप पढ़े होंगे ऊपर, पीस इंडेक्स, जिसमें इंडिया 115वें नंबर पे है, और हम लोग रिलेट किए थे कि शांति मिलेगी तभी खुशी होगा, और खुशी 116वें स्थान पे है। तो वही इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है वो आतंकवाद सूचकांक भी जारी करता है। सही।
तो ये दो चीजें हो गई, और ले देके अब खत्म हो गया। अब बचा है कुछ मिसलेनियस जिसको आपको ध्यान रखना है। अब रैंक वाइज भूल जाइए, रैंक वाइज यहीं तक था, 13वें रैंक तक आपने याद कर लिया, बहुत है। अब कुछ कुछ जो है वो आप ध्यान से सुन लीजिए, जैसे फायर पावर इंडेक्स है, वो सारी चीजें वो आपको इजीली याद हो जाएंगी, मैं बता देता हूँ। ठीक है। खाद्य सुरक्षा एक है, क्या? खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा जो है, इसमें रैंक नहीं मिला है, भारत को स्कोर मिला है। तो इसमें भारत का स्कोर आपको याद रखना है, पूछता है आपसे। तो भारत का स्कोर है इसमें 5.31। कितना? 5.31। एक बात ये हो गई। दूसरा, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। कौन सा? एशिया मैनी मैन्युफैक्चरिंग, यस, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। इसमें भारत जो है वो है 6th स्थान, यानी पीछे ही है हम लोग। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा दूसरे या तीसरे स्थान पे रहना चाहिए था, कि ठीक है चाइना एक आगे है, ज्यादा से ज्यादा जापान आगे होता और हम लोग तीसरे स्थान पे रहते। पर ठीक है, इसमें अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, 6ठे स्थान पे है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। ठीक है। इसके बाद बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। कौन सा? एक होता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स, जिसमें हम लोग 4th रैंक पे हैं। और एक होता है एशिया फायर पावर इंडेक्स, एशिया फायर पावर इंडेक्स, है ना? इसमें अपन 3rd स्थान पे हैं। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आपसे टॉप रैंकर पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो टॉप रैंक पे है वो है यूएसए। कौन है? यूएसए। यूएसए फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। ठीक है। और एशिया फायर पावर इंडेक्स में भी यूएसए ही टॉप पोजीशन पे है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूएसए कैसे एशिया फायर पावर इंडेक्स में है। तो एशिया फायर पावर इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि एशिया के देश को हम देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि एशिया में प्रभाव किसका सबसे ज्यादा है। समझ रहे हैं? ग्लोबल में हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल किस देश का प्रभाव सबसे ज्यादा है, वैसे ही एशिया में किस देश का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो यूएसए का ही प्रभाव है। ठीक है। भारत का प्रभाव तीसरा है। प्रभाव से मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उस बात का प्रभाव। ठीक है। तो एशिया फायर पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे और ग्लोबल में चौथे स्थान पे। अच्छा, ग्लोबल वाले के बारे में तो नहीं, लेकिन एशिया फायर पावर इंडेक्स कौन जारी करता है ये पूछ लेता है। तो एशिया फायर पावर इंडेक्स जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट। कौन? लोवी इंस्टीट्यूट। ठीक। तो ये नाम याद रखिएगा, लोवी इंस्टीट्यूट। कहाँ की ये कंपनी है? सिडनी की है। ठीक है। मतलब कंपनी मतलब इंस्टीट्यूशन कहाँ की है? सिडनी की है। ठीक। इसके अलावा और बातें क्या क्या है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स और एआई सिटी इंडेक्स, दो सिटी इंडेक्स भी आपको याद रखने हैं, स्मार्ट सिटी और दूसरा आपको ध्यान रखना है एआई सिटी। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में दिल्ली और मुंबई, दो दो मतलब सिटी जो है, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली इंडिया से टॉप किए हैं, इंडिया से दिल्ली सबसे ऊपर है, सेकंड स्थान पे मुंबई है। लेकिन ओवरऑल रैंक देखेंगे तो ये 104th है और ये 106 है। ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे। जबकि एआईसीटी इंडेक्स में इंडिया से बेंगलुरु टॉप पे है। बेंगलुरु, जिसे बेंगलोर भी कहते हैं। तो बेंगलुरु टॉप पे है, लेकिन ओवरऑल इसका स्थान जो है 26 रहा है। ये दो बातें और ध्यान रह गई। इसके अलावा बस एक दो और रैंक बचा है, ध्यान से देख लेंगे आप। यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। कौन सा? तीसरा। अच्छा, ये तो पूछता ही है, साथ ही पूछ लेता है भारत में कितने यूनिकॉर्न है। तो भारत में टोटल यूनिकॉर्न इस डेटा के अनुसार 64 है। ठीक है। भारत का स्थान तीसरा है, यूनिकॉर्नों की संख्या 64 है, और ये आपसे पूछा जाएगा, एक बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। और एक है और वेल्थ रिपोर्ट, जो कि 9th वर्जन जारी हुआ है, 19th वर्जन जारी हुआ है, द वेल्थ रिपोर्ट। वेल्थ रिपोर्ट, इसमें भारत का रैंक है चौथा, 4th रैंक। ठीक है। और ले देके रैंक से रिलेटेड जितने बेसिक क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है। अब जानने को तो
मतलब ले देखे इतना ही है, इंड हो गया, ठीक है। अगर केवल आपको रैंक पढ़ना था, खत्म हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हम लोग बहुत डिटेल में नहीं देखें। डिटेल में देखने का मतलब है कि हर एक जारीकर्ता के हम लोग टॉप रैंकर देखें, फर्स्ट पे कौन है, कौन कितने देश भाग लिए हैं, कौन इंस्टीट्यूट जारी किया है। लेकिन वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे, वहाँ से नहीं आएंगे। इसमें जिस जिस इंडेक्स के बारे में जनरली पूछा जाता है कि कौन जारी करता है, वो हमने बता रखा है। जिसका जारीकर्ता पूछा जाता है कि टॉप रैंकर कौन है, वो भी हमने बता रखा है। तो जनरली आपके इतने में से हो जाएंगे। एक बार आप रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। अगर आपको पढ़ा हुआ है तो एक बार रिवाइज कर लोगे, आपको सारा चीज ध्यान आ जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।